तू जूलियट जट दी ये लो। हमें तो लगा कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। इनका तो अलग ही फिल्मी रोमांस चल रहा है। यही तो उम्र है इनकी। मम्मी जी कब तक इस गाड़ी का पीछा करेंगे हम? I have a feeling, रिचा, ज्यादा देर तक नहीं। कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। मैं गारंटी दे रहा हूं मैं पकड़ लूंगा, तुम भरोसा करके देखो तो सही। ब्रो मुझे बता क्या डालूं? देख बता, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अरे हमारी चॉइस का थोड़ी पहनेगी, शादी तेरी है। और वैसे भी दुल्हन दूल्हे के लिए रेडी होती है ना, तो उसी से पूछना उसका फेवरेट कलर क्या है। सिंपल सी बात है यार। क्या कॉल कर पूछ। रोका तेरा है, दुल्हन तुझे बनना, लहंगा तुझे पहनना, मंगेतर वो तेरा है, तो खुद कॉल कर लेना। नहीं मैं कॉल नहीं कर सकती ना, तो समझ में एक अलग वाइब में हूँ अब। इसमें मैं क्या समझूं? मतलब कि मैं दुल्हन हूँ ना, तो मुझे ऐसे ट्रिपल एस वाइब में रहना है अभी। ट्रिपल एस? स्वीट चाय शर्मीली यार। अभी मैं पूछूंगी तो मैं डेस्पो नहीं लगूंगी। ले पूछ, मुझे नहीं पता। पूछ कहाँ से डाउनलोड करती है नए नए से आप पे? तुम लोग ना पागल हो पागल, तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। चुप कर, कॉल कर। तुम गाड़ी में बैठी रहो, मैं भी आता हूँ। हेलो दिलजीत, कैसे हो आप? सॉरी आपको इतनी रात में डिस्टर्ब किया। इट्स ओके, बोलो क्या हुआ? वो एक्चुअली पम्मी ना बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी कि कल रोके में कौन सा लहंगा पहने, तो आपका ओपिनियन चाहिए था। आपको कौन सा कलर पसंद है वैसे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरी पम्मी तो हर रंग में चांद लगेगी। बट इफ यू रियली आस्क मी, आई लाइक पिंक। पिंक? मैंने कहा था ना पिंक। ओफो दलजीत, किसका कॉल है? मैं वहाँ कार में अकेली बैठी बोर हो रही हूँ। दलजीत वो कौन है? वो असिस्टेंट, एक क्लाइंट का कॉल आ रहा है, थोड़ा सा अर्जेंट है। पिंक डन है ना? बाय बाय। नहीं तुम पागल होगी हो, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया होता तो 1 सेकंड में सारा खेल खत्म हो जाता। उस दलजीत, कोई बहाना लगा देते, बोल देते कोई क्लाइंट है, असिस्टेंट है, इतना क्या है? मैंने भी यही गलती की थी, उन लोगों को हल्के में ले लिया। आप गुलाब बरार है ना, हीर की साथ? दलजीत के साथ कोई लड़की थी क्या? वो हमसे कुछ छुपा रहा है? आप जैसा देख रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस वो क्या है क्या नहीं है, तुम क्या हो क्या नहीं हो, और पिछले 2 सालों में किन किन क्राइम्स में फंसे हो, सब जानती हूँ मैं। आई एम सॉरी, मैं अभी के अभी पीछे हट जाता हूँ। मैं आपके समझियों से भी दूर रहूंगा और रिश्ता भी तोड़ दूंगा। आप प्लीज पुलिस को कुछ भी मत बताना। ना 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 ना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जो कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। रोका है ना, कर लो, फिर एंगेजमेंट और फिर शादी। मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूँ दलजीत, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। अब क्या हुआ? अब क्यों टेंशन में? पता नहीं नवाब,
मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। तुम यहाँ क्यों भटक रही हो जासूस की तरह? वो वीडियो कॉल को लेकर टेंशन है क्या? वो देखो कितनी खुश है पम्मी। मुझे डर लग रहा है उसके लिए। शुरू शुरू में तो सब ठीक ही लगता है, बाद में सबके असली चेहरे सामने आते हैं। और हम तो अच्छे से जानते हैं गलत इंसान से शादी हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। मैं पम्मी के साथ गलत नहीं होने दूंगी। तो तुम इसीलिए किसी पे भरोसा नहीं कर पाती हो। अरे आ गया, काफी सामान है। किसी की तो हेल्प ले ली होगी आपने। क्यों परेशान कर रही है हमारे होने वाले दामाद जी को? ले गया। मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना है तो। अरे ऐसे कैसे? ओहो, देखो अब तो लाइट भी चली गई, अब तो आप आराम भी नहीं कर पाओगे। चलो सब लोग साथ बैठते हैं ना, बाहर गेम खेलेंगे। नहीं वो नहीं चलिए चलिए, बस आइए गेम खेलते हैं सब। अरे आराम नाल, हमारे होने वाले दामाद है। नवाब पुत्र, वो सब साथ में बैठे हैं, आप भी साथ बैठते तो अच्छा लगता ना। ओके। अरे अरे दादी, बस 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 बस, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए। अभी हम गेम ही स्टार्ट करने वाले। लेट्स प्ले। कौन सी गेम खेल रहे हैं? जोड़ी नंबर 1 कौन? ये खेलते कैसे? सिंपल सा है, हम लोग सवाल पूछेंगे, तुम लोग जवाब दोगे। सही जवाब दिया तो पॉइंट मिलेगा, वरना समझो कि प्यार कम पड़ गया। ओह ऐसा। चलो चलो चलो, सब सेटल हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। कोयल और बूजो एक साइड, तुम दोनों एक साइड। हाथी गधा। आपका थोड़ा, आइए आइए आइए। तो नवाब और भाप आई मीन हीर भी खेलेंगे ना? कोई चांस नहीं, तुम्हारे साथ खेलूंगा। खेलेंगे? हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टोनी बता, प्रीति की सबसे अनोइंग हैबिट क्या है? बासियां लेना। कोयल, पूजो मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन। मेरे सुबह उठते गुड मॉर्निंग, कैसे हो, खाना खाया या नहीं, कॉलेज ढंग से चले जाना, ये सारे मैसेजेस आ जाते हैं। वाह जी वाह। अच्छा बुजो भाई, आप बताओ कोयल की फेवरेट फिल्म? कभी खुशी कभी गम। क्योंकि पू का कैरेक्टर इनका फेवरेट कैरेक्टर है और ये हमेशा अपने माइंड में पू का अवतार लेके चलती है। अरे वाह, तुम दोनों थोड़े दिन पहले मिले हो, फिर भी सब कुछ पता है एक दूसरे के बारे में। कब से ये चीजों में इंटरेस्ट आने लग गया? हाँ तो मुझे पता है तुम्हारा और फन का कोई रिलेशनशिप नहीं है दूर दूर तक, तो अब क्या हुआ? ये सब मेरे लिए फन नहीं है, टेस्ट है। इस दिलजीत के मुंह से सब कुछ निकलवाना है। तुम्हें नहीं खेलना है तो तुम दफा हो सकते हो। अब हीरो और नवाब की बारी। तुम दोनों का खेलना तो बनता है। हाँ। शादीशुदा का पता तुम दोनों, और जीतने के चांसेस भी तुम दोनों के ज्यादा हैं। तो हीर, पहला सवाल, नवाब का फेवरेट क्रिकेटर कौन है? पहले युवराज था बचपन में, अभी कोहली है। सही जवाब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है, फिर मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं। कि नवाब को माउंटेन्स पसंद है या फिर बीच? बीच। अगेन सही जवाब। शर्ट उतारने का मौका मिल जाता है ना। तो बॉडी अगर दिखाऊंगा। अब जीजू आप बताओ कि दी का फेवरेट हीरो कौन है बचपन से, जिसका वो पोस्टर भी लगा के रखती थी? हॉलीवुड तो देखती नहीं है ये, तो बॉलीवुड में से
शाहरुख सलमान, APJ अब्दुल कलाम। प्रेसिडेंट एक्स। अरे वो सब छोड़ो, अब फिर यही बता दो कि दी का फेवरेट खाना कौन सा है? ये तो पता ही होगा। हाँ यार। लौकी, करेला। दीदी को ना फिश टिक्का पसंद है। फिश टिक्का इम्पॉसिबल है। हम जब बाहर गए तुमने कभी ऑर्डर किया ही नहीं था। क्योंकि तुम्हें फिश से एलर्जी है। क्या यार नवाब, हीर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, पर तुम्हें हीर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे आप दी को समझ ही नहीं पाए अब तक। चलो चलो चलो, अब हमारे मेन पम्मी और दलजीत की बात। ओह हाँ, यस यस यस। अरे अभी हम इतना जानते ही नहीं है, क्या जवाब देंगे? क्या यार पम्मी, जानने के लिए तो खेल रहे हैं। चलो तो पहला सवाल, पम्मी बता, दलजीत की यहाँ पे कितनी गर्लफ्रेंड है? क्या पूछ रही है? अरे मतलब यहाँ चंडीगढ़ में उनकी कितनी लड़कियां दोस्त हैं? वो कनाडा में रहते हैं, चंडीगढ़ में फ्रेंड्स तो नहीं होंगी। हाँ सही कह रही है। अच्छा ठीक है। दलजीत आप बताओ, पम्मी को ज्यादा क्या पसंद है? वफादारी या फिर शक्ल? पम्मी लकी है क्योंकि मैं परफेक्ट पैकेज हूँ, इसलिए उसे शक्ल और वफादारी दोनों मिलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा चल पम्मी, मान लेते हैं दलजीत ने तुझे कभी दुख पहुंचा दिया, तो तू पहले हाथ तोड़ेगी या पैर? हीर, क्या पूछ रही है? चुप कर जा। अरे मैं मजाक कर रही हूँ पम्मी, मजाक कर रही हूँ। ये बता कि आप अभी अपना फोन दिखा सकते हो, मतलब अगर कुछ छुपाने जैसा नहीं है तो। देखिए अब तक मैं चुप था, लेकिन अब आप हद पार कर रही हैं। पर क्या प्रॉब्लम है अगर कुछ है नहीं तो फोन दिखाने में? हीर, वो चलो लस्सी खत्म हो गई है, लेके आते लस्सी। हाँ नहीं यार हीर, तुम सच्ची में हद से ज्यादा कर रही हो। मेरे साथ चलो प्लीज ब्रो, बैठो ना प्लीज प्लीज, आराम से। मजाक कर रही है खाली, आप लोग बैठिए ना। बैठो बैठो। बड़ी जज्बाती जोड़ी है इनकी। अच्छा है, प्यार होता है तो दिख भी जाता है। तुम अपने दिमाग का इलाज कुछ करवाओ। तुम में डेफिनेटली स्प्लिट पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है। एक हीर वो थी जो मेरे पीछे पड़ी थी, पम्मी की शादी करवाने के लिए लाई थी, और एक हीर ये है जो पम्मी की शादी तुड़वाने पे तुली हुई है। तुम क्यों दखल दे रहे हो? ये ना तो तुम्हारी फैमिली और ना ही पम्मी तुम्हारी बहन है, ठीक है? तो मुझे करने दो, मुझे जो करना। लॉजिक का इस्तेमाल तुमने कभी भी किया है? किया है। नहीं, अगर किया होता ना तुम ऐसे बात नहीं कर रही होती। मुझे ना कुछ मिल नहीं रहा है, मैं यहाँ संधू परिवार का दामाद बन के मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लिए, और आप ना अपने ट्रस्ट इश्यूज पे थोड़ा काम कीजिए। आपके ट्रस्ट इश्यूज के चक्कर में हमारी शादी तो खत्म हो गई है, और अब पम्मी की शादी तोड़वाने में तुली हुई तो तुम्हें तो ना हमेशा मैं ही गलत लगूंगी, पर कोई बात नहीं। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करोगी? कल जब रोके से पहले डांस होगा तो मैं चुपचाप जाऊंगी और दिलजीत का फोन चेक कर लूंगी। वाह, व्हाट एन ओरिजिनल घटिया। मैं ठीक हूँ, माँ के पास जा रही हूँ। किस हक से अब आप माँ का पीछा कर रहे हो? हाँ,
उन्हें काबू में करना चाहते हो, डराना चाहते हो। बोलो, किस लिए माँ का पीछा कर रहे थे आप? अगर हक जताने का इतना ही शौक है ना, तो पहले वो करो जो आपको करना चाहिए। नौकरी ढूंढो और खुद को बदलो, उसके बाद आके माँ से बात करना। बात तक आ गई है ना तुम लोगों में, देख लेना मैं क्या करता हूँ। हीर, तो मुझे लग रहा है कि प्रीति और मुझे इस घर में वापस लौट आना चाहिए। मैं और नहीं लाद सकती खुद को तुझ पे। तू कैसे करेगी सब कुछ? घर का किराया भी तो जमा करना है। माँ, किराया कितना भी ज्यादा आपके मान सम्मान से ज्यादा तो नहीं है। माँ, मैं आप इस आदमी को आपके या प्रीति के साथ बदतमीजी करने नहीं दे सकती। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कम से कम इज्जत की सांस तो लेंगे ना। भूल रही है, पढ़ाई का खर्चा भी अब तुझे ही उठाना है। वो जॉब पाने के लिए भी कितनी मेहनत की थी तूने, वो भी मिलते मिलते रह गई। इसको नौकरी पर रख बंद लेना, इससे पहले कि वायरस की तरह आपकी कंपनी को खाने खत्म कर दे। सीपी वाली जॉब है ना, वो भी तो कितनी मुश्किल से मिली थी तुझे। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे खराब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब। मेरे बच्चे, चुपचाप कितना कुछ सहे कि तू मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैं क्या करूं? कैसे होगा सब कुछ? मुझे तो कुछ समझ में। माँ, फिर से पैर में दर्द हो रहा है। बैठो बैठो। आप फिक्र मत करो माँ, मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे करेगी पुत्र, कैसे? माँ, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं सब कर लूंगी, सारी दुनिया से लड़ लूंगी। लेकिन आपको उस आदमी के पास वापस नहीं जाने दूंगी। कुछ लोग कभी बदलते नहीं है माँ, मैं देख चुकी हूँ ऐसे लोगों को, वो कभी नहीं बदलते। दामाजी, आप नवाब घर पे नहीं है माँ? रात तो देनी पड़ेगी इस हीर की। 100 चंट मरे होंगे तभी ये हीर पैदा हुई होगी। पहले तो उसने मेरे बेटे को अपने ही घर से निकलवा दिया, उसकी बेइज्जती की, और अब उसे कन्विंस भी कर लिया उसके पिंड में जाकर, उसके घर में रहकर अच्छे दामाद की एक्टिंग करने के लिए। सॉरी, वो प्यास लगी थी तो पानी चाहिए था। मैं देती हूँ। माँ, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आप बैठिए। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा। टेंशन मत लीजिए, मैं चट ठीक कर देता हूँ। अरे नहीं, आप दामाद है घर के, ऐसे मत करिए। हीर कर देगी आप। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सुनिए मेरी बात, मैं जानता हूँ दर्द कैसे ठीक होता है। मैं एथलीट हूँ आंटी। ये मसल स्पैज़म, नस में नस चढ़ना, ये सब ना कॉमनली होते रहता है, मुझे पता है कैसे ठीक होता है। अरे लेकिन आप सही कह रहे हैं माँ, करने दो उसे। आज पहली बार किसी की मुसीबत बढ़ाने की बजाय कम करने की सोच रहे हैं। क्या पता आदत ही हो जाए। सही कह रही आंटी है, और शायद मुझसे भी ये सीख ले कि सास की सेवा कैसे करते हैं बिना झिकझिक किए, यू नो। तुम मेरी माँ को अपनी माँ से कंपेयर मत करो, समझे? तो तुम भी मेरी मॉम को पीछे मत लाओ ना। हाँ, क्यों ला रही हो? और तुम क्या, वो सब छोड़ो और फोकस करो पैर पे। मेरी जिंदगी का सबसे अनलकी डे था जिस दिन इस लड़की से मेरा पाला पड़ा। माँ, ये हीर को देख के ना अनमोल के भी पर निकल आए। ये लड़की ना हर किसी को अपने जैसा अपनाने पे तुली हुई है। प्लीज माँ, को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। I know। हीर और नवाब का ये पति पत्नी वाला नाटक ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगी। मैं नाम तेरे
बहुत जल्द हीर डिवोर्स पेपर साइन कर देगी। दुनिया की कोई भी ताकत हीर और नवाब को अलग होने से नहीं रोक पाएगी। साथ कितने सोने लग रहे हैं, हमेशा ऐसे ही साथ रहना। हमेशा के लिए अलग कर दूंगी।